नमस्कार साथियों। यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट की कट ऑफ कैसे बनेगी और क्या सेफ स्कोर हो सकता है, रिजल्ट कब तक देखने को मिल सकता है और पूरे एनालिसिस हम करने वाले हैं। कल हमने एक वीडियो दिया था जिसमें आप लोगों ने कमेंट दिया, उसके आधार पर भी बात करेंगे। क्या एक एवरेज स्कोर हो सकता है, इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा हम करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफी मेहनत हमने इस वीडियो के लिए की है। और आपको तक पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको पूरा एक तरीके से एनालिसिस मिल जाएगा और आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो यहाँ पर कटाव कैसे बनती है। अब जैसे कटाव की अगर बात कर लेते हैं तो देखो, कटाव की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भर्ती तो 560 थी पहले, लेकिन वर्तमान भर्ती कितनी है, 564 भर्ती है। अब 564 भर्ती घटती या बढ़ती नहीं, तो इस भर्ती के आधार पर 564 पदों पर ही हम बात करेंगे। पेपर जो एग्जाम आपका हुआ है 29 जून को परीक्षा हुई है। अब जब 29 जून को परीक्षा हुई, लगभग 22,000 के आसपास अभ्यर्थियों ने पेपर को दिया है। और जब 22,000 के आसपास पेपर को दिया, जहां पर 100 प्रश्न अलग अलग पूछे गए थे, आप देख सकते हैं जहां पर 100 प्रश्न आपसे जब पूछे गए थे, जहां पर 65 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से थे और 35 क्वेश्चन आपके यूपीजी के और कंप्यूटर से थे। अब 35 और जिसकी पेट की कटाप आप देख लो 10 नंबर के आसपास गई थी। अभ्यर्थियों ने, बहुत सारे अभ्यर्थी जो भी शॉर्टलिस्ट थे, सबसे अच्छी बात इसमें थी कि सब लोग एक तरीके से कॉन्फिडेंस में थे कि 10 नंबर कटाप गई, अगर तैयारी करेंगे, और सभी अभ्यर्थी सोच रहे हैं हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं बी फार्मा वाले अभ्यर्थी भी इसमें हैं, तो बी फार्मा वाले अभ्यर्थियों को एक एग्जैक्ट डेटा अभी नहीं आ रहा है कि कितने अभ्यर्थी हैं, और इतना आपको बता रहे हैं जितना बी फार्मा का अभ्यर्थी जितना भी ज्यादा होगा, उसका डी फार्मा वालों को फायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि वह बाहर होगा और जिस कारण से डी फार्मा वालों को फायदा मिलेगा। अब देखो, अगर बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कटाप कैसे बनेगी, जिस पर हमारा मेन बिंदु है। अब देखो कटाप कैसे बनेगी, तो कटाप बात करते हैं, एक कटाप आपकी डीबी की बनेगी और एक फाइनल सिलेक्शन के लिए कटाप बनेगी। अब कटाप का सबसे बड़ा इशू होता है, देखो हमने कहा कि जो जितनी भी भर्तियां होती हैं उसमें 2 से 3 गुना, जैसे टाइपिंग वगैरह जिसमें होता है उसमें 15 से 16 गुना अभ्यर्थियों को बुला लिया जाता है। लेकिन जिसमें डीबी वगैरह होता है उसमें 3 से 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। लेकिन जो स्पेशल भर्ती होती है उसमें इतना देखा गया कि 5 गुना अभ्यर्थियों को भी बुलाया जा सकता है। अब कहो, देखो 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, तो ये 5 गुना अभ्यर्थी किसके लिए बुलाए जाएंगे? डीबी के लिए बुलाए जाएंगे। अब आप कहोगे सर एक सीट के लिए 5 गुना अभ्यर्थी क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि देना तो नौकरी एक को है। तो देखो, जैसे कि अगर बात करते हैं कि बहुत इनको पता होता है कि भर्ती जैसे हुई, अब भर्ती के दौरान बहुत सारे लोग ऐसा है डॉक्यूमेंट फिलअप कर देते हैं, वो डॉक्यूमेंट उनके पास होते नहीं है, तो जिस कारण से वो लोग शॉर्ट लिस्टिंग मतलब बाहर हो जाएंगे डीबी से। तो डीबी में जो गलतियां उनकी निकलेंगी, मान लो किसी के पास डी फार्मा ही नहीं है, किसी के पास कुछ गलतियां निकल गई, या किसी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं था, तो ये सारी चीजों के आधार पर उसमें बाहर, इसलिए 5 गुना अभ्यर्थियों को ले लिया जाता है ताकि सीटें खाली न चली जाए। अब इसमें भी होता है, अगर खाली चली जाती तब दिक्कत होता है। तो अब यहां पर ये होता है। अब देखो, अब ये जो कटाव जो बनेगी, जैसे मान लो ऊपर से जितने 22,000 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है, अब जो 22,000 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया, तो ऊपर से 22,000 अभ्यर्थियों में से 2820 छात्र, मान लो अगर 5 गुना अभ्यर्थियों को डीबी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो ऊपर से 2820 अभ्यर्थियों को उठा लिया जाएगा। और जो अंतिम अभ्यर्थी होगा, 2820 नंबर वाला अभ्यर्थी, जो अंतिम अभ्यर्थी होगा, वही क्या हो जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी। जो अंतिम अभ्यर्थी हो जाएगा वही उसकी कट ऑफ हो जाएगी। अब कहोगे सर एक कैसे डिसाइड करेंगे, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी में? तो देखो, जनरल के लड़के जितनी सीट होंगी उतना उठा लेंगे, ओबीसी की जितनी सीट होंगी उतना उठा लिया जाएगा, और एससी की जितनी सीट होंगी उतना उठा लिया जाएगा। जिस आधार पर आप देखो, जैसे यहां पर आप देख सकते हो, अब यहां पर अपने आधार पर, सीट के आधार पर उठा लिया जाएगा। अब जब सीट के आधार पर जैसे 224 उठा लिया गया, 118 इस कास्ट में ले लिया गया, 11 इस कास्ट में ले लिया गया, या नंबर ज्यादा हुए तो जनरल में चले जाएंगे, तो इस आधार पर ऊपर से लड़कों को लिया जाएगा, फिर वो ही क्या बन जाती है, कट ऑफ बन जाती है। अब चलो ये पता हो गया कि सर डीवी की कट ऑफ हो गई। अब कहोगे फाइनल कट ऑफ कैसे बनेगी? तो फाइनल कट ऑफ की अगर बात करते हैं, जैसे इस 2820 अभ्यर्थियों में से ऐसे ऊपर से 564 अभ्यर्थियों को उठाया जाएगा। जैसे इसमें बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे। अब जब बाहर होंगे, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, जिनमें कुछ कमियां होंगी, उसके आधार पर उन जितने छात्र जिसमें होंगे, उन छात्रों में से 564 छात्रों को ऊपर से उठा लिया जाएगा। बाकी जो नहीं आएंगे, जो लास्ट अभ्यर्थी होगा अपनी कैटेगरी में, वह क्या हो जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी। तो ये अब उम्मीद करते हैं आप कट ऑफ समझ चुके होंगे, कट ऑफ कैसे बनेगी। तो कट ऑफ क्लियर हो गया। अब देखो फाइनल कट ऑफ की बारी आती है। फाइनल क्या सेफ स्कोर है अगर आपने एग्जाम दिया है,
तो फाइनल कट ऑफ देखने को क्या मिल सकता है। और कल हमने जो बताया था वो लगभग एक तरीके सही। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा पेपर के लेवल की। देखो पेपर के लेवल जैसा बहुत सारे अभ्यर्थी जिनके कम मार्क्स थे वो तो तैयारी कर ही रहे थे। बाकी जो लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे, मान लो जिसके 20 प्लस मार्क्स या 30 प्लस मार्क्स थे, वो पहले से जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया उसी दिन तैयारी अभ्यर्थियों ने शुरू कर दिया था। बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो रेलवे फार्मासिस्ट वगैरह की तैयारी करते हैं, उनकी तैयारी काफी अच्छी थी, मतलब अपना सब्जेक्ट तो तैयार था, वो केवल यूपीजी के और कंप्यूटर अलग अलग पढ़ा। तो जहां पर यूपीजी के और कंप्यूटर जो पढ़ा, तो यहां पर अधिकांश अभ्यर्थियों ने अगर पीवाईक्यू भी लगाया या किसी टीचर का सिलेबस पढ़ा है, कोई बुक पढ़ी है, तो वहां पर उनको काफी फायदा मिला है। लगभग वो अच्छा स्कोर करके आए। अपने फार्मेसी सब्जेक्ट में जैसे आपने 5 से 6 क्वेश्चन कभी अभ्यर्थियों ने जानते हुए भी गलत कर दिए हैं, और ऐसा आपके साथ नहीं हुआ। जितने लोगों का सिलेक्शन होगा सभी लोग 4 से 5 क्वेश्चन जानते हुए गलत करेंगे। जब हम ये पता करने का प्रयास किया कि एवरेज स्कोर लगभग अभ्यर्थियों को कितना आ रहा, देखो यहां पर घबराने की जरूरत नहीं। हमारे पे कमेंट करते तो और भी ज्यादा एनालिसिस होता। तो जो लोग वीडियो देखेंगे कमेंट कर दीजिएगा, जिससे एक एवरेज स्कोर क्लियर चलने लग जाए। लेकिन अब देखिएगा यहां पर जो कमेंट आया, देखिएगा 70 नंबर ओबीसी का आया, 69 नंबर आया ओबीसी का आया, और देखिएगा 65 नंबर जनरल का आया, 72 नंबर ए आया, फिर 35 और 55 ये शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं शायद कि 35 डीबी की कट ऑफ 55 फाइनल। तो 55 फाइनल नहीं हो सकती, थोड़ा आप बढ़ जाएगा। मतलब आज कैटेगरी में अगर किसी कैटेगरी में होंगे तो हो सकता है 55 पे हो जाए, लेकिन जनरल से नहीं हो पाया जाएगा, बिल्कुल क्लियर हम आपको बता रहे हैं। पीएच की कट ऑफ कम होगी, जितनी भी कट ऑफ कम जाएगी उससे कम कट ऑफ ही जाएगी। तो अपना स्कोर और कैटेगरी के साथ जरूर बताएगा। अब देखो 68 नंबर है, क्या उम्मीद की जा सकती? बहुत सारे अभ्यर्थी। अब देखो जब हमने एनालिसिस किया तो देखो कल हमने बताया था कि जो डीबी की कट ऑफ होगी वो 45 - 2 या आप +2 कर लीजिएगा, +2 या -2। अब देखो इसी के बीच जो आपकी डीबी कट ऑफ होगी वही मिलेगी। अब कहोगे सर 45 + 2 या क्या कहोगे -2, तो क्या इसी के आसपास? तो बिल्कुल यही कट ऑफ आपको देखने को डीबी की मिलेगी। अर्थात कहने का मतलब 43 से लेकर के 47 तक की डीबी की कट ऑफ होगी। अब फाइनल कट ऑफ कितना बढ़ सकती है, तो एक अलग अलग कैटेगरी पे डिपेंड करेगा। ये हमने एनालिसिस निकाला था, लेकिन ये समझ लो ये ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो होगी ओबीसी से कम होगी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो आपको देखने को मिलेगी वो ओबीसी से कम देखने को मिलेगी। तो इतना आप समझ लो, ये आप सब भूल जाओ और हम आपको बता रहे हैं। और पीएच कैटेगरी में तो और भी कम कर लीजिएगा। अब देखो यहां इसको सब काट दो, सारे वेरिएशन काट दो। अब देखो 65 प्लस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये तीनों देखो, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, 65 ± 2, 65 ± 2। तो 65 ± 2 है, तो अर्थात कहने का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब 63 से लेकर के 67 के बीच ये कट ऑफ आपकी देखने को मिल सकती है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। अब इसकी कट ऑफ एससी की क्या होगी, एसटी की क्या होगी? तो 60 से कम या यही जो आपका कट ऑफ 55 के आसपास अगर एससी वाले भी अभ्यर्थी हैं तो वो भी अपने आप को उम्मीद कर सकते हैं, और एसटी की कट ऑफ उसी से कम होगी। तो कहने का मतलब है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कट ऑफ 63 से 67 के बीच फाइनल देखने को मिल सकती है। अब बाकी अपना स्कोर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब बहुत सारे अभ्यर्थी बताएंगे कि सर देखिए आप में तो कमेंट जो अभ्यर्थियों ने किया 70 किया, 69 किया, तो देखो जिनका अच्छा स्कोर होता है वही हर जगह कमेंट करते हैं, और जिनका मार्क्स कम है वो कमेंट नहीं करते। अभी देख लेना, जिनका मार्क्स कम होगा वो कहीं कहीं कमेंट करेंगे, जिसका अच्छा मार्क्स आएगा वही तो कमेंट करेगा। तो यही चीजें होती हैं, जो अच्छे लड़के हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं वही हर जगह कमेंट करते हैं, उसी के आधार पर लोग डेटा बताते हैं। तो इस आधार पर एक कट ऑफ देखने को मिल सकती है। आप क्या सोच रहे हैं, आपके हिसाब से कितनी कट ऑफ हो सकती है, और आपको इस वीडियो से क्या समझ आई और आप क्या समझ रहे हैं? बाकी चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई जानकारी हो तो आपको जरूर मिल जाए। और यूपी SSC 2026 पेट की अगर तैयारी करना चाहते हैं, चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। पेट 2026 से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होंगी, बेस्ट कंटेंट के साथ आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलने वाली हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।